ये लो 450 रुपये हो गए तुम्हारे। अरे बहन ये तो 350 हैं, बाकी के 100। भैया अभी 100 रुपये उधार कर लो, अभी मम्मी के पास इतने ही पैसे हैं। देख मेरी बहन, नीचे एक बार पोस्टर लगा रखा है, उसे पढ़ ले। भैया अभी है ना पापा की सैलरी नहीं आई है, जब आएगी तो दे जाऊंगे आपके पैसे। देख मेरी बहन, उधार लेने के बाद ना लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे किसी ने जादू कर दिया है, और ये जादू मैंने अपनी दुकान पे बंद कर रखा है। तो मुझे नकद दे दे, नहीं तो ये सामान छोड़ जाए यहीं पे। अरे भैया आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं आपके 100 रुपए लेके मोहल्ला ही छोड़ के भाग जाऊंगी। मैं वालिया जी की बेटी हूँ, माल्या की नहीं। हाँ तो मेरी बहन, मैं भी कोई अंबानी अडानी की औलाद नहीं हूँ, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है मेरा, छोटा सा दुकानदार हूँ। ये पकड़ अपने पैसे और सामान यहीं छोड़ दे। क्या हो गया नीरज, क्यों परेशान कर रहा है ग्राहकों को? अरे आंटी जी, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, उल्टा ये ग्राहक मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे साफ साफ लिख रखा दुकान के बाहर के उधार बंद है, फिर भी ये लोग बेशरम बन के उधार मांगने आ जाते हैं। देखो ना आंटी, बस 100 रुपए की ही बात है, उसमें भी भैया इतना सुना रहे हैं। कह रही हूँ कि कल परसों में दे जाऊंगी आपके पैसे। कल वल कभी नहीं होता है, फिर तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहो, तुम देके जाओगे नहीं। यहाँ छोटी सी दुकानदारी, अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, ऐसे थोड़ी होता है। चुपचाप नगद हिसाब करो, नहीं तो सामान छोड़ो और जाओ यहाँ से। अरे तो बंदर की तरह क्यों उछल रहा है? ये ले 100 रुपए और दे दे इसका सामान। अरे नहीं नहीं आंटी, आप रहने दीजिए, मैं थोड़ा सामान कम करवा लेती हूँ। बेटा सारा सामान तो जरूरत का है, क्या क्या कम कराएगी इसमें से? ले जा, मैं तेरी मम्मी से ले लूंगी। ठीक है आंटी, थैंक यू। ओए हमें तो पैसों से मतलब है, चाहे तुम दो चाहे कोई और दे। बोलो आंटी, क्या चाहिए तुम्हें? 1 किलो लाल मसूर दे दे। अभी देता हूँ। ये लो आंटी, थोड़े फालतू ही है, 90 रुपये हो गए आपके। अच्छा एक काम कर, काली मसूर भी दे दे आधा किलो। आधा किलो काली मसूर, ठीक। अरे दूसरी पन्नी क्यों करेगा, इसी में तौल देना। दे। अरे आंटी इसी में डाल दूँ, मिक्स नहीं हो जाएगी दाल? मेरा तो चलो एक पन्नी का फायदा हो जाएगा, इसमें आपका क्या फायदा? मेरा क्या फायदा? तो सुन, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, कोई काम धाम नहीं करती, पूरा दिन सोफे पर पैर पे पैर धरे मोबाइल गेम खेलती रहती हैं। ये दालें ले जाकर उनके सामने रखूंगी, बोलूंगी अलग करो, इसी बहाने कोई काम धाम तो करेंगी। भाई वाह आंटी, कसम से तुम भी सातिर हो बहुत है, पर भूलो मत कभी सास भी बहू थी। सब याद है मुझे, और हाँ ये भी याद है कि तू छोटा सा रैटल सा बच्चा था, गली में नंगा पुंगा घूम के टायर घुमाता फिरता था। अब दुकानदार बन गया तो बड़ी बड़ी बातें करता है। चल तौल। दे रहा हूँ दाल। ये लो आंटी, ये भी हो गई, आपके हो गए 150 रुपये। एक काम कर, आधा किलो काले चने और तौल दे। काले चने, ठीक है आंटी जी। ये लो आंटी, आपके कर दी सारी दालें और चने, 210 रुपये हो गए आपके। एक काम कर, 1 किलो बासमती चावल और दे दे। बासमती चावल, ठीक है आंटी, लाओ पन्नी खोलो, मैं इसी में डाल देता हूँ। अरे नहीं नहीं, दूसरी पन्नी में दे दे। दूसरी पन्नी में क्यों आंटी? अरे रहने दो ना, मेरी पन्नी खराब हो जाएगी। आपके तो घर में 3 बहू हैं, अलग करवाते रहना उनसे। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। ले दे दे, इसमें दे दे। ये ले। ये लो आंटी, थोड़ा संभाल के ले जाना, पन्नी भारी हो गई है। आंटी पैसे तो दे के जाओ। पैसे? एक काम कर नीरज, नया खाता खोल दे, उसमें चढ़ा दियो, 2-4 दिन में दे जाऊंगी। अरे ओ आंटी जी, क्या ड्रामा है ये? आपको पता है ना कि मैं उधार नहीं करता हूँ, नगद में हिसाब करूंगा। तो पैसे दो और सामान लेके जाओ। तो उधार तो मैं भी नहीं कभी लेती, कभी लिया है तुझसे उधार? अरे इस बार थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए बोल रही हूँ मैं तुझे। कोई मजबूरी नहीं है आपकी, झूठ बोल रही हो। आपके हाथ में मैंने पैसे देखे, आप दे ही नहीं रही हो जानबूझ के। ये पैसे? अरे इससे तो मुझे सब्जी और फल फ्रूट लेने हैं, ये मैं तुझे नहीं दे पाऊंगी, माफ कर मुझे। देखो आंटी, ये बात सही नहीं है आपकी, आप खाम का दिमाग खराब कर रही हो। मैं नगद में हिसाब करूंगा, चाहे आप सामान लो चाहे मत लो। ठीक है फिर मत करो उधार, ये ले अपना सामान रख ले। ओ आंटी, ये क्या है? इसका सारी खिचड़ी बनवा दी और मुझे वापस करके जा रही हो, इसका मैं क्या करूंगा? कौन ग्राहक खरीदेगा मुझसे अभी से? औरों का तो पता नहीं, मैं खरीद लूंगी, लेकिन हाँ उधार देना है तो दे, वरना रख ले अपना सामान। वाह आंटी वाह, बहुत सही खेल गई है ना। ये दाल वो दाल सब मिक्स करवा दी। मेरे घर में कौन सा 3 बहू है जो मैं अलग करवाऊंगा? अब देना ही पड़ेगा मजबूरी में तुम्हें। ले जाओ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। देख नीरज, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू उधारी वधारी नहीं करता, सारा काम नगद में रखता है। लेकिन ये भी बात सच है कि मोहल्ले पड़ोस की जो दुकानदारी होती है ना, वो व्यवहार से चलती है। अगर तू लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो लोग कैसे अच्छा व्यवहार करेंगे? अरे 100 रुपए की तो बात थी, दे जाती। जानता है ना तू उस लड़की को, कहीं चली तो जाएगी नहीं। ध्यान रखिए इस बात का। हाँ
सही कहते थे पापा, अगर दुकानदारी करनी है तो उधार करना ही पड़ेगा। साला पर्चा ही फाड़ देता हूँ।